और आज बात करेंगे लाई डिटेक्टर टेस्ट में ईस्ट एशिया में उठने वाले उस भूचाल के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है। यूक्रेन जंग में तो हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। ट्रंप की बदली नीति की वजह से ज़ेलेंस्की बैकफुट पर है और अब ऐसा ही कुछ समीकरण ताइवान के साथ भी बन रहा है। चीन एग्रेसिव अप्रोच अपना सकता है और ताइवान की परेशानी बढ़ सकती है। ट्रंप के एक बयान के बाद से कैसे ईस्ट एशिया में समीकरण बदल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ताइवान के यूक्रेन बनने का सच। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान को लेकर अमेरिका से जो खबर आ रही है, उससे ताइवान की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि चीन पिछले 2 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रही है जिसको अमेरिका के हथियार भेद ना पाए। क्योंकि ताइवान पर चीन की घेराबंदी में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार दिए हुए हैं जो बेहद ही विनाशकारी हैं। लेकिन अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रही है वो ताइवान के लोगों को डरा रही है। क्योंकि जब से अमेरिका में ट्रंप ने सत्ता संभाली है, जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। ट्रंप ने पहले यूक्रेन जंग को लेकर किनारा कसा, तो अब चीन और ताइवान मुद्दे पर जब सवाल हुआ तो उनके बयान से कई तरह के सवाल खड़े हुए। तो क्या ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप न्यूट्रल रहना चाहते हैं? क्या ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका अब अपनी पॉलिसी बदलेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ताइवान पर चीन के सामने से सबसे बड़ा रोड़ा हट जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ताइवान की भी स्थिति यूक्रेन जैसी हो जाएगी। चीन के प्रहार को ताइवान सह नहीं पाएगा, क्योंकि चीन अब तक ताइवान पर हमला करने की हिम्मत केवल अमेरिका की वजह से ही नहीं जुटा पाया है। अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन ट्रंप 2.0 में अमेरिका की पॉलिसी मानो पूरी तरह से यू टर्न ले रही है। पहले रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप नाटो के देशों पर ठीकरा फोड़ रहे थे और एक लिहाज से कहा जाए तो खुद को यूक्रेन जंग से अलग कर लिया। मतलब कि ट्रंप दूसरे टर्म में अमेरिका की आर्थिक नीति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एक तरफ से पैसा बनाने और पैसा बचाने में जुटे हैं। तभी तो ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में एक तरफ तो ताइवान के मुद्दे पर वो बचते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग को अपना दोस्त बताते नजर आए। अमेरिका में निवेश के लिए बुलाया। तो क्या चीन के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने के चक्कर में अमेरिका ताइवान को अलग थलग छोड़ देगा? क्या चीन के साथ दोस्ती की नई पटकथा लिखने के चक्कर में ट्रंप ताइवान की सामरिक और आर्थिक जरूरत को नजरअंदाज करेंगे?
ताइवान के लिए अमेरिका उतना ही जरूरी है जितना अमेरिका के लिए ताइवान। अमेरिका अगर सामरिक लिहाज से ताइवान की जरूरत है तो आर्थिक लिहाज से ताइवान जरूरी है, क्योंकि ताइवान व्यापार और निवेश के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ गाड़ियों में जो चिप लगती है उसके लिए भी ताइवान अमेरिका के लिए जरूरी है। साथ ही सेमीकंडक्टर की जरूरत के लिए भी ताइवान बेहद ही अहम पार्टनर है। और अगर ताइवान को अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया तो इन सभी संसाधनों पर चीन का कब्जा हो जाएगा। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी के लिए भी ताइवान बेहद जरूरी है। क्योंकि साउथ चाइना सी के पूरे हिस्से पर चीन की निगाह बनी हुई है। समंदर पर बादशाहत की चाहत में जुटा चीन किसी भी तरह से साउथ चाइना सी को हथियाना चाहता है, जहां पर कई देशों के हित छिपे हैं। साउथ चाइना सी पर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई से विवाद है। साउथ चाइना सी पर जब भी चीन दादागिरी दिखाता है तो ये देश सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। अमेरिका भी चीन के विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ अमेरिका लगातार चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा रहता है। इसलिए तो क्वाड का गठन किया गया, जिससे समंदर पर चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि साउथ चाइना सी सामरिक लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि आर्थिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। साउथ चाइना सी दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है। इस रूट से सालाना $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। साउथ चाइना सी में तेल और गैस का विशाल भंडार है। 11 बिलियन बैरल्स तेल है। 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस संरक्षित है। और इतने बड़े प्राकृतिक संसाधन को चीन अकेले हथियाना चाहता है। अगर ताइवान पर चीन ने कब्जा किया तो अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रंप को यह मंजूर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यदि ताइवान को मदद नहीं दी जाती है तो ऐसे में चाइना के ताइवान के ऊपर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन का खतरा बढ़ जाएगा। और यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो चाइना का जो अगला लक्ष्य पूरे साउथ चाइना सी पर अपने एकाधिकार को स्थापित करने का होगा। ट्रंप एक तरफ तो ताइवान के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, चीन के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर चलने वाला अमेरिका लगातार ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ताइवान को अमेरिका अब्राम्स टैंक की डिलीवरी लगातार कर रहा है। दिसंबर 2024 में ताइवान को टैंक की पहली खेप मिल चुकी है। करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी की है। इससे पहले 1994 में अमेरिका ने ताइवान को M60A3 टैंक्स दिए थे। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी अब डिलीवरी शुरू हो चुकी है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने वाले हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। अब्राम्स टैंक मिलने से ताइवान की जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, अब्राम्स टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम्स बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसकी क्रू को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं।
में वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके एक दबाव बनाने की हर कोशिश वक्त वक्त पर करता रहता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो वो लगातार कब्जाने की कोशिश करता है और अपनी ताकत के गुरूर में चीन धमकाता भी रहता है। लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि कौन दरअसल कितना ताकतवर है। ग्राफिक्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो चीन और ये ताइवान, जिसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या की हम यहां पर बात करें तो चीन के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या है 20 लाख, जबकि अगर हम ताइवान की बात करें तो 1,70,000 एक्टिव सैनिकों की संख्या है ताइवान के पास। वहीं अगर हम रिजर्व सैनिकों की बात करें, रिजर्व मतलब वो कि वो बैठे हुए हैं, बस कमांड का वेट कर रहे हैं, आदेश का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो आदेश देते हैं तो वैसे ही वो अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो उसमें है 5,10,000 चीन के पास, जबकि ताइवान के पास की अगर हम बात करें तो 15 लाख ये संख्या ताइवान के पास है। और वहीं फाइटर प्लेन्स की अगर बात करें तो चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि यहां पर ताइवान कमतर देखा जाता है चीन से, उसके पास सिर्फ 288 फाइटर प्लेन्स है। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो यहां भी चीन ताइवान पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। 912 उसके पास हेलीकॉप्टर्स है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 208 हेलीकॉप्टर्स ही है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो चीन के पास 281 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ताइवान की अगर बात करें तो उसके पास 91 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। टैंक्स की बात करें तो 5,250 की संख्या में चीन के पास टैंक्स है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स की ही संख्या है। अब बख्तरबंद गाड़ियों की अगर बात करें तो 35,000 की संख्या चीन के पास है और ये कहीं ज्यादा है ताइवान से, जबकि ताइवान की बात करें तो सिर्फ 3,472 टैंक्स, अगर हम बात करें बख्तरबंद गाड़ियां तो वो ताइवान के पास है। सबमरीन्स की बात करें तो चीन के पास 74 सबमरीन है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रच रहा है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमले की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हिमास रॉकेट सिस्टम भी दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है जिसके सामने चीन बेदम नजर आता है। चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक जो डिफेंस सिस्टम है वो भी दिए हुए हैं। तो वहीं नासैम्स और ATACMS जैसी जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत जल्द ही ताइवान को मिलने वाला है, जिससे ताइवान चीन के खिलाफ एक जो चक्रव्यूह है वो बना सकेगा। फिलहाल ताइवान के जखीरे में जो अमेरिकी हथियार हैं उन पर फटाफट से एक नजर हम डाल लेते हैं कि ताइवान के पास वो कौन कौन से अमेरिकी हथियार है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ताइवान के पास अमेरिका का हथियार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका का जो ये हथियार है वो ताइवान के पास है, जो उसको और ताकत प्रदान करता है। हार्पून मिसाइल की अगर बात करें तो इसका जखीरा भी ताइवान के पास है। इसके अलावा FIM 92 स्टिंगर भी ताइवान के पास है, जो उसकी ताकत को और बढ़ाता है। इसके अलावा AIM-9 साइड विंडर की अगर बात करें वो, इसके अलावा F-16 जो वाइपर है वो भी ताइवान के खाते में है, और साथ ही साथ हिमास रॉकेट सिस्टम की अगर बात करें तो वो भी मजबूत करता है ताइवान को। इसके अलावा टैंक्स की बात करें तो अब्राम टैंक भी ताइवान के पास है। तो ये जो अमेरिकी ताकत, जो अमेरिकी हथियार जो ताइवान को ताकतवर बनाते हैं।
ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका की वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन अब ट्रंप जिस तरह से ताइवान को लेकर न्यूट्रल रुख अपना रखे हैं, उससे ताइवान ही नहीं बल्कि ईस्ट एशिया में हलचल तेज है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।